हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का क्लास 10th के चैप्टर नंबर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के सुहाने सफर पे। तो पिछली बार हम लोगों ने सीखे थे रिएक्शन यानी समीकरण को करने के कुछ नियम। आज हम लोग अपनी बैलेंसिंग में ही फिर से आगे बढ़ेंगे। एनसीईआरटी के फिर से क्वेश्चन लेके आए हम आपके लिए कुछ। ठीक है, ये हमारी बैलेंसिंग जो है वो हमारी कौन सी है? थर्ड टाइप की है, तीसरी टाइप की बैलेंसिंग है। पहली बैलेंसिंग हमने कैसे जानी थी? हमको इक्वेशन दी गई थी, उसको हमने बैलेंस किया था। सेकंड हमने कैसे सीखी? हमको शब्द समीकरण दिए गए थे। ठीक है, क्या दिए गए थे? शब्द समीकरण, शब्दों को लिख दिया था प्लस लगा के और कहा था इसको बैलेंस कीजिए। अब की बार हमको जो दिया गया उन्हीं शब्दों को विस्तार से बोला गया है। ठीक है, जो शब्द समीकरण होता है उसका क्या किया गया? पूरी रिएक्शन का विवरण दिया गया है और उस विवरण से हमें पहले शब्द समीकरण बनाना है। अब आप शब्द समीकरण बनाइए ना बनाइए, आपकी इच्छा। हम लोग डायरेक्ट केमिकल इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, और फिर उसको बैलेंस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पर देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन, जल में क्या किया है? इन दोनों के, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के विलयन को हमने मिला दिया है। कह रहा आपस में अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। एक बात ध्यान रखिए, आपको बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है इसमें, बस शब्दों को पकड़िए। ठीक है, सब भूल जाइए, बस देखिए कौन किससे रिएक्शन कर रहा है। कह रहा बेरियम क्लोराइड जो है वो सोडियम सल्फेट से अभिक्रिया कर रहा है। क्या कर रहा है? अभिक्रिया कर रहा है। और बनाता क्या है? सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। ठीक है, तो जो जो रिएक्शन कर रहे हैं उसको तीर के इस तरफ रखेंगे प्लस करके, और जो रिएक्शन होने के बाद बन रहा है उसको उस तरफ रखेंगे तीर के। ठीक है, तो चलिए जल्दी से देखते हैं हम लोग क्या है। कह रहा है कि बेरियम क्लोराइड, अब हमारे लिए फिर समस्या आ गई है। बेरियम क्लोराइड क्या है? हमने कई बार आपको पीछे बता चुके हैं कि कैसे हम लोग फॉर्मूला मेकिंग कर सकते हैं। तो बेरियम क्लोराइड को बनाने के लिए फिर से एक बार देख लीजिए। Ba की होती है संयोजकता 2, क्लोरीन की होती है 1, इसका मल्टीप्लाई इसके नीचे, इसका मल्टीप्लाई इसके नीचे, संयोजकता का त्रिज्या गुणा करा देते हैं तो बन गया BaCl2। ठीक है, बेरियम क्लोराइड। और सोडियम सल्फेट बनाएंगे तो सोडियम की संयोजकता होती है 1, सल्फेट की होती है 2, इस 2 का मल्टीप्लाई इसके नीचे कराएंगे तो हो जाएगा Na2 और हो जाएगा SO4। ठीक है ना, तो हो जाएगा BaCl2 प्लस Na2SO4। हमारे पास क्या बन के आ गया इक्वेशन? BaCl2 प्लस Na2SO4। अब बनता क्या है? कह रहा है सोडियम क्लोराइड, अब ये तो अच्छे से जानते होंगे, नमक होता है NaCl। और कह रहा है बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट ये देखिए क्या था? Ba के ऊपर 2 था, SO4 के ऊपर 2 था, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, डायरेक्ट जुड़ के बन जाएगा BaSO4। तो हो गया यहाँ पर बेरियम सल्फेट का मतलब BaSO4। ओके, इसको बैलेंस करते हैं जल्दी से। यहाँ पर ध्यान दीजिए, बेरियम एक बार है, ठीक है, एक बार है। सोडियम 2 बार है, यहाँ पर एक बार है। क्या करेंगे? 2 का मल्टीप्लाई। क्लोरीन कितने हो गए? 2 टाइम्स, क्लोरीन 2 बार है। SO4 एक बार, SO4 एक बार, बैलेंस हो गई। कितना सिंपल था ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन। बोला है, शब्दों को पकड़िए, क्या बोल रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड किससे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्या कर रहा है? अभिक्रिया कर रहा है। और बनाता क्या है? सोडियम क्लोराइड और जल। ठीक है, हमने देखिए अंडरलाइन कर लिया। जो हमें मेन चीज चाहिए, पूरा आपको पढ़कर दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, पूरा पढ़ भी सकते हैं, बट यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत ही सिंपल वे में दिया गया है। जो जो हमको लेना था उस पर अंडरलाइन बना दिया, जो जो बनना उस पर अंडरलाइन बना दिया। ठीक है ना। अब देखते हैं क्या है। क्या बोला? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम का मतलब हो गया कितना? सोडियम का मतलब होता है Na की वैलेंसी 1, और हाइड्रोक्साइड का मतलब OH, इसकी वैलेंसी भी 1 होती है। 1 से कैंसिल हो जाएगा, बन जाएगा NaOH। रिएक्शन किससे कर रहा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कॉमन नेम है, आपको याद रखना पड़ेगा HCl। ठीक है, तो हमें क्या लेना है? NaOH प्लस HCl। ओके, NaOH प्लस HCl। और बोल रहा रिएक्शन करके बनाते क्या ये लोग? कह रहा सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक NaCl, और क्या बनाता है? बोल रहा है जल यानी कि H2O। अब इसको जल्दी से हम लोग बैलेंस करते हैं। सोडियम हमारे दोनों तरफ एक ही एक है। ठीक है, हाइड्रोजन देखिए 1 1 2 2 है। ठीक है, ऑक्सीजन 1 1 है, क्लोरीन 1 1 है। पहले से ही बैलेंस, इसमें क्या बैलेंस करें? चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से, भैया कौन किससे? नाइट्रोजन कह रहा है हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन कर रही है और बनाती क्या है? अमोनिया। ये सारे कॉमन नेम लिखे हुए हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर हम लोग बात करते हैं नाइट्रोजन की तो इसका हम लोग लिखते हैं N2 और हाइड्रोजन को H2। अमोनिया गैस का फॉर्मूला होता है NH3। और आपके लिए ये क्लास क्या है? फ्री। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग जल्दी से।
यहाँ पर क्या करना है, नाइट्रोजन देखिए 2 बार है तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कराते ही नाइट्रोजन हमने कितना कर लिया, 2 कर लिया। हाइड्रोजन है 3 दूनी 6, यहाँ पर 2 है तो क्या करेंगे, इसको 3 का मल्टीप्लाई करा के 6 बना लेंगे। रिएक्शन बैलेंस्ड। ओके, आगे बढ़ते हैं। कह रहा हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर हाइड्रोजन सल्फाइड, इसको हम बना सकते हैं कैसे, हाइड्रोजन का मतलब H की वैलेंसी 1, सल्फाइड का मतलब S की वैलेंसी 2, हो जाएगा H2S। क्या हो गया, H2S। तो हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। कह रहा वायु में दहन, ध्यान दीजिए, दहन का मतलब होता है जलाना, और वायु की उपस्थिति में मतलब रिएक्शन कौन करेगा, ऑक्सीजन। वायु रिएक्शन कर रही है, वायु से ऑक्सीजन रिएक्शन करेगी, और यहां पर बन के क्या हमारे लिए आ सकता है, जरा ध्यान दीजिए। H2S का अगर ऑक्सीकरण कराएंगे, ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो हमारा क्या बन सकता है, तो ध्यान दीजिए। H2S जो हमारा है O से रिएक्शन करके बनाएगा, यहाँ पर ये H2 और O मिलकर बन जाएगा H2O प्लस S और O मिलकर बन जाएगा SO2। ओके, जल्दी इसको बैलेंस करते हैं। देखिए क्या होगा, यहाँ पर सल्फर 1 है, ठीक है, ऑक्सीजन 2, यहाँ पर देखिए 3 है, यहाँ पर एक विषम ऑक्सीजन है, क्या करेंगे, सम बनाएंगे, ठीक है। हाइड्रोजन होगा 2 दूनी 4, तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कराते हैं, हाइड्रोजन को 4 कर लिया, सल्फर भी 2 हो गए तो यहाँ पर सल्फर को भी 2 कर लिया। अब ऑक्सीजन की नहीं है, 2 दूनी 4 और 2 6, यानी कि 3 दूनी 6, ठीक है। उम्मीद करेंगे ये रिएक्शन आपको अच्छे से आ गई होंगी। चलिए लास्ट हम लोग देखते हैं जल्दी से क्या है। कह रहा है पोटेशियम धातु जल से अभिक्रिया करके किसकी रिएक्शन किससे करानी है, पोटेशियम मेटल की जल से। ओके, कह रहा बनता क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। पोटेशियम धातु का मतलब हो गया के, जल का मतलब हो गया पानी HOH, ठीक है, और क्या बना रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो पोटेशियम का मतलब तो होता है के, हाइड्रोक्साइड का मतलब OH, दोनों की संयुक्ता 1 हो जाएगा KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसी का अदर नेम क्या होता है, कास्टिक पोटास भी हम लोग इसको कह सकते हैं कॉमन नेम में। ओके, हाइड्रोजन गैस का मतलब हो जाएगा H2। जल्दी से बैलेंस करिए इसको, क्या होगा, देखिए यहाँ पर K और OH मिला के KOH निकाल दिया, और इस एक H को हमने बदल दिया H2 में। हमारे पास H तो 1 था लेकिन निकाले 2 है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई, H 2 कर लिए और OH हो गए 2 बार, तो यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई करके OH 2 कर लिए, पोटेशियम 2 तो पोटेशियम भी 2। ओके, अच्छे समझ में आ गई आप लोगों को। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो, आपको समझ में आई हो बैलेंसिंग, तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। और भी आपको एक एक करके धमाकेदार क्लासें ऐसी मिलती रहेंगी। ऐसी जबरदस्त क्लासों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।